हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे जे प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, लेकिन उससे पहले जितनी भी क्वेरीज आपकी कमेंट बॉक्स में थी उन सब पर मैंने कंपाइलेशन वीडियो बना दिया है, तो जरूर चेकआउट कर लेना। बहुत सी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी क्वेरी थी उन सब पर वहां पे दे दी गई है। अब जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में कल हमने डिस्कस किया था बिडिंग को लेकर के। जो भी बिड है अडानी ग्रुप, दालमिया, वेदांता या जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक टसल बना हुआ है। ठीक है, कोई कुछ कंडीशंस दे रहा है तो किसी की अनकंडीशनल बिड आ रही है। भैया इस बीच में कहीं ना कहीं जो टाइम इतने टाइम से लग रहा था, मतलब कि टाइम में भी टाइम लग रहा था, वो और बढ़ता देखने को मिल सकता है। ये कल हमने डिस्कस किया था और चार्ट पे भी हमने डिस्कशन करी थी कि जो अपर लिमिट है आपके रेजिस्टेंस की 23-20 और 22-50, यही हम डिस्कस कर रहे हैं ना, 23-50 22-20 जो भी है वो भी हमने डिस्कस करी थी कि स्टॉक कहीं ना कहीं यहां पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जरूर जाकर के कल वाला वीडियो देखना, बहुत सी डिटेल आपको वहां पे मिलेगी। इसके साथ में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नो ट्रेड्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जेपी पावर की। देखो कल जो इंफॉर्मेशन आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट बिडर अभी यहां पर बना हुआ है, दालमिया भारत इज लीडिंग द बिडिंग रेस विद 14,600 करोड़ and others likely Vedanta, Jindal, PNC, Infratech have reportedly offered 12.5, 10.3 and 9.5 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो हाईएस्ट बिडिंग अभी कहीं ना कहीं दालमिया भारत की है। अडानी एंटरप्राइजेस की जो बिडिंग यहां पर आ रही है ना, वो बिना किसी कंडीशन के, यानी कि अनकंडीशनल बिडिंग है। वेरस बाकी जो है कुछ कंडीशन यहां पर लगाते देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अभी इसमें टाइम लगता देखने को मिल सकता है, जो कि शायद ना लगता अगर ये कंडीशन या अनकंडीशनल का टसल ना क्रिएट होता। ठीक है, तो ये चीजें आपकी जेपी एसोसिएट से ज्यादा लिंक्ड हैं, इनडायरेक्टली लिंक्ड आपके जेपी पावर से है। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, डायरेक्ट लिंक जो आपका है वो जेपी एसोसिएट में ही है, तो ज्यादा डिफरेंसेस यहां पर है, तो उसको अलग से ही यहां पर समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब कल के दिन कंपनी से जवाब मांगा गया था कि भैया जो आपका सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट आया है उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके लिए कंपनी से जवाब मांगा गया था। इस पर कंपनी ने जवाब भी दे दिया है कि भैया वी बिलीव दैट द मूवमेंट ऑफ प्राइस ऑफ कंपनी स्क्रिप्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट ड्रिवन फोर्सेस। ठीक है, तो कंपनी का यही जवाब, हर कंपनी का यही जवाब आता है कि भैया मार्केट की वजह से यहां पर जो है प्राइस में मोमेंटम या मूवमेंट देखने को मिला है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। वही क्लैरिफिकेशन यहां पर जेपी पावर की तरफ से भी आया है, तो ये अपडेट एक और आ जाती है आप लोगों के पास में। इसके अलावा भैया सेलिंग आज भी हाई है, यहां पे 2,12,773 शेयर सेल पर है और मात्र 73,83,000 शेयर बाय पर है। तो भैया सेल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और ये सेलिंग आपको देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं 23 से 23 रुपीज 10 पैसे के ऊपर के लेवल पे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर पे आपको यहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है। ऑल्दो ये आपकी मिड डे की सेलिंग है, 44.24% की डिलीवरी से बनी हुई है और स्टॉक आपका अभी भी शॉर्ट टर्म ASM 1 के अंदर बना हुआ है। तो ये डिटेल्स आपको यहां पर मालूम होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अच्छी चीज ये हुई है यहां पे कि जो आपका MFI 90s तक चला गया था, ओवरबोट बेयरिश पुल बैक। ठीक है, ये आपको कंडीशन बताता है। देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, जब भी कोई स्टॉक आपको भागता दिखता है उसके टेक्निकल्स 80s के ऊपर होते हैं, तो भैया वहां अलर्ट रहने की जरूरत होती है, वहां पे उसके ऊपर भागने की जरूरत नहीं होती, कूदने की। ये चीजें मैं आपके साथ पिछले 5 साल से डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन फिर वही कमेंट आते हैं कि भैया क्या करूं क्या करूं, अब तो कर लिया। ये चीजें आपको देखनी होती हैं, सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो कोई भी कंपनी है, उसका नाम सर्च किया गूगल पे, नाम के आगे आपको लगा देना है RSI, बस इतना ही लगा देना। ठीक है, ये छोटी सी चीज आपको वहां पर नजर आ जाएगी। यही छोटी सी चीज बहुत बड़ा गेम खेल जाती है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए नहीं ज्यादा रिसर्च करना, हमें चाहिए भाई कोई बता दे बस हम उतना ही कर लेंगे। भैया बताने से नहीं चलता, आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी चीज तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट हम लोग। ठीक है, 74.9 का आपका MFI आ चुका है अब, जो कि पहले 90s पे था। 65.4 का आपका RSI जो कि न्यूट्रल है। भैया ये टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेयरिश है, बट 60s के टेक्निकल्स हमें मालूम है कि भैया आपको बताते हैं कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। अब आते हैं हम चार्ट पैटर्न पे। ये है आपका वो कंसोलिडेशन फेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन भैया ये कंसोलिडेशन कैसा हुआ, यहां पे ये चल क्या रहा है, इधर देखो, ये कल की कैंडल है,
जो कि आपको डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रही थी अपने रेजिस्टेंस जोन के नीचे 2350 और 2220। यही लेवल्स हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, जब स्टॉक ने पहला ब्रेकआउट दिया था 1820 के हमारे सपोर्ट से, जो हमने मिड जून में लिया था। अगर देखा है आपने वीडियो तो आपको मालूम होगा, वरना कोई बात नहीं देखा तो अभी की बात करते हैं, वो तो पुरानी बात होगी ना, तो अभी की बात करते हैं। पिछले 2 सेशन में स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करी है अपने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड पे, जो कि 2350 का है। 2350 पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भैया क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको ट्रेंड से, कि भैया कैंडल का ट्रेंड कैसा आ रहा है। जैसे ये कैंडल आपकी उठी, जैसे ये कैंडल आपकी उठी, ऊपर की टेल लंबी होगी, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। हमें चाहिए कि भैया आपकी नीचे की टेल जैसे कल की थी, रेड कैंडल के साथ में, ग्रीन कैंडल्स के साथ अगर आपकी नीचे की टेल खिंचती है, तब हम कहेंगे कि भैया आपके बायर यहां पर आ रहे हैं, शेयर यहां सस्टेन कर सकता है। लेकिन जब तक आपकी कुछ इस तरह की भी कैंडल है ना, यानी कि ओपनिंग में बायर आए, फिर अब सेलर आ रहे हैं धीरे धीरे, हमने देखा 2 करोड़ सेलर थे भी आपके, अगर इस तरह की पोजीशंस आपकी बनती है तो आप इस रेजिस्टेंस से दूर आ जाओगे, यानी कि नीचे की तरफ। बट हमें चाहिए कि अपने इस रेजिस्टेंस पर सस्टेन करें, ताकि फर्दर ब्रेकआउट्स बन सके। तो अगर सस्टेन करता है तो ही आप ऊपर की तरफ जाओगे, लेकिन अगर नहीं कर पाता ना, फिर आप वापस नीचे आओगे। अब ये सब चीजें बनी क्यों? 2024 का ये पैटर्न यहां पर ध्यान से देखना, ये लेवल और अभी जो कंडीशन है, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पे आपको क्या नजर आया भैया, कि 2350 आपका पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा था, और रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे, ये रैली देने से पहले यहां तक कि शेयर ने एटलीस्ट 2350 पर रेजिस्टेंस फेस करके डाउन ट्रेंड दिया था, और फिर एग्जैक्ट 2220 पर सपोर्ट बना करके वापस ये बड़ा ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, यानी कि जो आपके पुराने रेजिस्टेंस है, इन प्रेजेंट कंडीशन अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव चीज आती है, तो ये पुराने रेजिस्टेंस 2350 और 2220 आपके बन सकते हैं सपोर्ट, इन केस पॉजिटिव न्यूज आती है। बट आपको हमेशा कैंडल पर नजर रखनी होगी और अपने टेक्निकल्स पर की, क्योंकि 60s के टेक्निकल आपको बताते हैं कंसोलिडेशन के साथ करेक्शन, कि भैया कुछ पॉजिटिव नहीं आता है तो 60s के टेक्निकल आपको नीचे लेके आते हैं। तो वो 60 के टेक्निकल आपको नजर रखनी पड़ेगी, और साथ में कैंडल पर की क्या फॉर्मेशन यहां पर चल रही है। आई होप ये डिटेल्स आपको यहां पर अच्छे समझ में आ गई होंगी। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे चैनल का भी मिल जाएगा। यहां पे मैं आपके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें लेकर के आता हूं, ताकि हम अपने डिसीजन खुद से ले सके भैया। जब तक आप अपने डिसीजन खुद से नहीं लोगे, इधर उधर से टिप मांगते फिरोगे भैया, तब तक कोई फायदा नहीं है आपका स्टॉक मार्केट में काम करने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।